तज्जियाकार एयर वाइस मार्शल एजाज महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपको भी खुशामदीद कहते हुए मैं गुफ्तगू का आगाज आपसे करना चाहूंगी। एवीएम साहब, अभी तक जो की सूरत हाल हमारे सामने है वो तो यही कह रही है कि अभी कोई डील नहीं हो सकती। अगर डील तय पाती है तो फिर आबनाए हुर्मस का कंट्रोल बेसिक नुक्ता होगा, जिस पे मुझे नहीं लगता कि दोनों ममालिक में से कोई एक भी सरेंडर करने के लिए या किसी तौर पर कोई कवानीन मानने के लिए राजी है। सर, फरमाइएगा। एवीएम साहब, आपकी जानिब से म्यूट है सर, अनम्यूट कीजिएगा। सॉरी। जी जी सर, शुक्रिया जी, शुक्रिया। देखिए, जिस तरह आपने अपने इंटरव्यू में कहा, ये खिता बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है और जंग जिन मकासद के लिए अग्रेशन की गई थी अमेरिका और इजराइल की तरफ से, वो मकासद तो अचीव नहीं हुए और उसके बाद फिर दरमियान में जाके जंग का सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज का कंट्रोल बन गया, जो यकीनन जंग की वजह नहीं थी। लेकिन ये ऑप्शन, जैसा कि हमें मालूम है कि ये ऑप्शन तो ईरान के पास हमेशा से थी। ये कई बार डिस्कशंस में, एनालिसिस में ये ऑप्शंस जो है इसके ऊपर बातचीत भी होती रही, लेकिन कभी इसने ये एक्सरसाइज नहीं की थी। और अब जब ये एक्सरसाइज हुई तो ईरान को ये एहसास हुआ कि वो इसके ज़रिए ना सिर्फ ये कि अपने इस रीजनल कॉन्फ्लिक्ट को इंटरनेशनलाइज कर सकता है, बल्कि वो कुदरती तौर पे जो इलाके की जो जुग्राफियाई हदूद हैं वो इस तरह से फेवरेबल हैं कि अमेरिका अपनी तमाम तर नेवल मिलिट्री पावर होते हुए भी ईरानियन ब्लॉकेड को नहीं खुलवा सका। अगरचे उन्होंने उसके बाद इसके ऊपर एक ओपन सी में एक और ब्लॉकेड जो है वो कर ली, लेकिन ईरानियन ब्लॉकेड को वो भी ख़त्म नहीं कर सके। और इसीलिए फिर हमने देखा कि इस्लामाबाद अकॉर्ड और इस्लामाबाद डायलॉग और फिर MOU हुआ। लेकिन बदकिस्मती से प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो हैंडलिंग है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट की, वो इतनी अनप्रडिक्टेबल और इतनी जो है ना अनट्रस्टवर्दी है कि हर आने वाला दिन, बल्कि बाज़ औक़ात तो सुबह से शाम तक जो है वो उनके स्टांस में 180 डिग्री जो है वो टर्न आ जाता। और इन हालात में कोई ऐसा जो है रिस्पांस देना मैं समझता हूँ वो ईरान के लिए भी मुश्किल है। ईरान ने भी ये चीज़ रियलाइज़ की और अमेरिका ने भी अंदरूने खाना इस चीज़ को सपोर्ट किया कि अल्टीमेटली शायद मुज़ाकरात ही इस मसले का हल है। लेकिन ये जो थीसिस आपने अपने इंट्रो में कहा, जी सर, ये पहले भी ये पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत सारे मुबस्सिरीन इस नैरेटिव के या इस ऑप्शन के फेवर में थे कि अमेरिका इज जस्ट बाइंग टाइम और अमेरिका इसको एक स्ट्रेटेजिक पॉज के लिए इस्तेमाल कर रहा है।